नमस्कार, केनला 24 के इस खास बुलेटिन खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद उवैस खान। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। कन्नौज लोकसभा सीट हारने के बाद भाजपा का नेता ही अब खामियां निकालने लगे हैं। योगी सेना के संरक्षक पवन पांडे हार के मुख्य कारण बेतहाशा अन्ना गोवंशों के विरुद्ध और इससे होने वाली फसलों के नुकसान सहित अन्य चीजें हावी रही। अफसरशाही को हार का जिम्मेदार मानते हैं। कन्नौज में भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक करीब 2.25 लाख वोटों के बड़े अंतर से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से पराजित हुए हैं। योगी सेना के पवन पांडे ने भी सुब्रत पाठक के साथ कई दिन उन्हें जिताने के लिए पसीना बहाया था। उनकी हार के बाद वह भी मायूस हैं। कन्नौज में भाजपा की हार के वे 5 कारण बता रहे हैं, जिनमें अन्ना गोवंशों को किसानों को बर्बाद करना, भाजपा कार्यकर्ताओं की अनदेखी, अफसरों का निरंकुश होकर पार्टी नेताओं को कोई काम न करना मुख्य रूप से शामिल है। भाजपा की हार के क्या कारण पवन पांडे बता रहे हैं, आप खुद सुनिए। उत्तर प्रदेश में भाजपा का जो है जनार्दन घटता हुआ दिखाई दिया है इस बार चुनाव में। देखिए, सबसे बड़ी वजह जो रही है उत्तर प्रदेश शासन में जो आज हम लोगों की सीटें कम आई हैं, अफसरशाही का हावी होना। अफसरशाही ने हावी होने के मतलब जो कार्यकर्ता की एक पैसे की वैल्यू नहीं हुई। कार्यकर्ता अपनी सही बात भी लेके जाता था विधायक या सांसदों के पास से, सांसद या विधायक फोन भी करते थे, उस पर कोई भी सरकारी अमला था वो कोई ध्यान ही नहीं देता था। तो सबसे बड़ी उपेक्षा जो कार्यकर्ताओं को कतई भी सुना नहीं गया और कार्यकर्ताओं के संग जो व्यवहार हुआ वो काफी घातक रहा। कार्यकर्ता सक्रिय होकर कायदा से चुनाव में ही नहीं लग पाया। अलावा जो महत्वपूर्ण बीजेपी की सीटें थी, जैसे कि अयोध्या में भी हार का सामना करना पड़ा भाजपा को, क्या कारण रहा, किन नीतियों तक नहीं पहुंचा पाए? देखिए, सबसे बड़ी जो 5 मुख्य कारण रहे जो उत्तर प्रदेश में जो हार का कारण बने। सबसे पहला मुद्दा जो रहा वो रहा है कि पशु वाला, कि जो हमारे गांव देहात में जो ग्रामीण इलाकों में जानवर की सबसे बड़ी समस्या रही, उस समस्या से पता चला 2 बीघा खेत है, सांड चले गए, उनने चर लिया। उस चक्कर में एक ये मुद्दा रहा। दूसरा मुद्दा ये रहा जो 2 पेपर हमारी सरकार में लीक हो गए, बेरोजगारी मुद्दा, ये सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी बना। उसको हम लोग सही ढंग से जनता तक समझा नहीं पाए। और तीसरा जो मुद्दा रहा वो आए दिन का माने चालान होना। पता चला गांव से आदमी आ रहा मोटरसाइकिल लेके, अब पता चला वो जैसे ही चौराहा पहुंचा उन्हें चालान कर दिया। हमने नेताजी से फोन किया या विधायक सांसद जी से फोन किया तो उस पुलिस वाले ने कतई उसको सुना नहीं। अगर 5,000 का चालान था उसका तुरंत 10,000 का चालान कर दिया। एक कार्यकर्ता होने के नाते से आप अपनी पार्टी को क्या सलाह देना चाहेंगे जो कि फिर से वो उत्तर प्रदेश में मजबूत हो? मैं केवल इतनी सलाह देना चाहता हूं, अफसरशाही को कम किया जाए, कार्यकर्ताओं की बात सुना जाए और बेरोजगारी को देखा जाए। इनके लिए नौकरियां मिले, जो हमारे स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं, आगे भविष्य के लिए सोचते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो गाड़ियों के आए दिन जो चालान होते हैं 5-5, 10-10, 20-20 हज़ार रुपए के चालान कर दिए जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इनके संग उनको मौका एक बार देना चाहिए। और चालान तुरंत माने काट देते हैं 20,000, 25,000 का, तो जनता कहाँ से लाएगी? किसान आदमी कहाँ से पैसा लाएगा? कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की जो वो हासिल हुई है, विपक्ष को हमलावर था है, ठीक है, और संविधान बचाने का नारा चल रहा था। हाँ। उस पर कहीं ना कहीं हाँ, उस पर जो संविधान बचाने की जो बात चल रही थी, हम लोग जनता को पूर्णतः आश्वस्त नहीं कर पाए और विपक्ष ने उनको माने पूर्णतः आश्वस्त करके उनको गुमराह करके जो वोट ले लिया। जो लल्लू सिंह ने बयान दिया था वो काफ़ी हमारे लोगों के लिए घातक हुआ है। ऐसे बड़े बोल के बयान कोई को बोलना नहीं चाहिए। हम लोग संविधान की पूर्णता बात जनता तक हमारा कार्यकर्ता नहीं समझा पाए। कुछ लोगों का आरोप है मेडिकल कॉलेज का नाम तो बनना जा रहा, उसके अंदर सुविधाएं नहीं पूरी कर पा रही भाजपा सरकार। देखिए, जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं हम लोग हमेशा निरंतर कोशिश करते हैं और काफ़ी सुधार है। पहले से वहाँ पे जो सुविधाएं नहीं थी वो भी चालू हुई हैं। आगे चल के उन पर सख्ती से कार्रवाई भी होगी और पूर्णतः सुधार की गुंजाइश करेंगे। लगातार वहाँ डॉक्टर बाहर की दवा क्यों लिखते हैं? दवा अगर अंदर हो तो मिले नहीं मरीजों को। देखिए, दवा रहती है लेकिन डॉक्टर लोगों का जो 60-40 का खेल रहता है कि दवा में उन्हें 40% कमीशन मिलता है बाहर से। हम लोग अंकुश करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो बाहर का पर्चा लिखते हैं। इसके खिलाफ उसके बाद विभागीय कार्रवाई होगी।
कन्नौज में क्या कारण रहा हार का, जो कि कन्नौज जो है एक बार फिर से जो और है सीट मानी जा रही थी। अपनी कहीं ना कहीं बड़ी सीट खो दी है भाजपा ने, किस तरह से जो है आप देख रहे देखिए, हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे चर्चित सीट यही की थी कन्नौज की, जिससे माननीय मेरे सांसद सुब्रत पाठक जी चुनाव लड़ रहे थे। उसका मुख्य कारण मैं आपको 3 बार इसी चीज की बता चुका हूँ। 5 बिंदु थे और 5 बिंदु पे ही पूर्णतः सरकार जो हमारे यहाँ पे रही वो विफल रही। कहीं ऐसा है कि यहाँ पर विकास भी हावी रहा हो? देखिए, विकास की सबसे बड़ी चीज होती है कि जो सुब्रत पाठक, इनके पास 5 करोड़ रुपए आता है सांसद निधि में, तो 5 करोड़ से तो विकास करेंगे। अब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं, वो कोई भी चीज बनवा सकते हैं। और दूसरी चीज, अब की बार जो हमारा जो सबसे ज्यादा विकास हुआ था वो पूर्वांचल में हुआ था, क्योंकि वहाँ पे बुखार के मरीज ज्यादा थे, वहाँ पे मरने की संख्या ज्यादा थी, और यहाँ पे पहले से मेडिकल कॉलेज और पैरा मेडिकल कॉलेज बने हुए थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।